व्हाट डू यू थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम बेकार है, आउटडेटेड है और हमें स्टूपिड। क्या आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम देश के युवाओं की लाइफ बर्बाद कर रहा है? लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि x+5 होल स्क्वायर का करूँ क्या? मेरी जिंदगी में तो काम ही नहीं आया। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट होता है। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ इस देश का एजुकेशन सिस्टम इज जीरो। ये वीडियो बनाने का हमारा बस एक पॉइंट है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम क्या है, क्यों हर प्लेटफॉर्म पे लोग जा जाके इसको कोसते रहते हैं। कोई कहता है आउटडेटेड है, कोई कहता है रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाता, कोई कहता है रट्टाफिकेशन बहुत है, कोई कहता है क्रिएटिविटी मार देता है और ना जाने क्या क्या। ये सब बिल्कुल सच नहीं है और ये बात हम इस वीडियो में प्रूफ कर देंगे। इसीलिए वीडियो लंबा नहीं है, बस उतना है जितने में बात आप तक सीधे सीधे पहुंचाई जा सके। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो और क्लैरिटी स्टार्टिंग से बनी रहे। इंडियन बोले तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन होने के लिए क्वालिफाई करता है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिस्टम बोले तो जिसमें कई सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, जुड़ के काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एजुकेशन बना है एक लैटिन वर्ड एडुकेयर से, जिसका मतलब एक्स का मतलब है आउट, डू केयर का मतलब है टू ब्रिंग, मतलब टू ब्रिंग आउट। बोले तो जो आपके अंदर है उसको बाहर लाना। अब एक काम करिए, एक हाथ अपने दिल पे रखिए और एक हाथ अपने सर पे रखिए और कसम खा के बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ सेट हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो, रहने के लिए घर हो और पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो? मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं। इस बात को अगर और समझना है तो मैस्लोज हायरार्की पढ़ लीजिएगा, उसमें ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पॉइंट पे वापस आते हैं, मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं और वो चाहने के लिए, वो इच्छा पूरी करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। पैसा मिलता कोई काम करके या नौकरी करके, सीधी बात है ना, आपको नौकरी चाहिए। सिस्टम भी आपको उसी के लिए तैयार कर रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोसने वाली बात कहाँ से आ गई? आप भी तो नौकरी करके किसी ना किसी सिस्टम का ही पार्ट बनना चाहते हैं ना। कोई भी सिस्टम में बस आप जुड़ जाएं जाके, ताकि आपकी दिनचर्या एक शुरू हो जाए, पैसे आने शुरू हो जाएं। फिर भी कोसे जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। परफेक्ट मैच है, जो आप चाह रहे हैं वही वो दे रहा है, लेकिन पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? पता है आपका असली प्रॉब्लम क्या है? कि नौकरी लेने वाले या नौकरी मांगने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और नौकरी देने वाले बहुत कम पड़ जा रहे हैं, उनकी गिनती बहुत कम है। आप ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। इंडिया बोले तो एक ऐसा नेशन जो भी थोड़े साल पहले ही रिपब्लिक हुआ है, सदियों की स्लेवरी झेली है, देखी है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स अभी भी कहीं ना कहीं आर कंडीशनड एज स्लेव्स ओनली। हाँ, कुछ लोग थे जो अलग थे, कुछ लोग हैं जो अलग हैं, उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं, दीवार पे फोटो लगाए जाते हैं और उनके दिन भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते थे, देश के लिए सोचते थे, ह्यूमैनिटी के लिए सोचते थे। आप खुद से पूछिए ना कि आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अगर आप सोचते तो आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहते और फिर यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा होता, आपको बहुत सपोर्ट कर रहा होता। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ। स्कूल में पढ़ाया गया था दहेज लेना बुरी बात है। बाद में पता चला कि दहेज लेना और देना सिर्फ बुरी बात नहीं है, इलीगल बात भी है। अब तो खैर शादी करना या ना करना या डिवोर्स लेना सुनने में आता है, कॉमन होता जा रहा है, लेकिन एक समय ये इज्जत की बात थी और उसी इज्जत को पाने और उसी इज्जत को बचाने के लिए लोग का पैसा कमाते थे। एक साइड कमाती थी ताकि उसकी शादी हो पाए, वो इस लायक बन जाए कि उससे कोई शादी कर ले, वरना शादी करेगा कौन। दूसरी साइड पैसा कमाती थी कि दहेज दे पाए या फिर ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि लोग जो भी आए वहां पे बोले अरे वाह क्या बात है, मजा ही आ गया, आज तो क्या बढ़िया शादी करी आपने। और इन शादियों में जितने भी घराती बाराती आते हैं या आते थे, सबको पता है कि दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर कोई मस्त होकर खाना पीना खाता है वहां पे। पॉइंट है, सबने पढ़ा है और सबको पढ़ाया भी गया है। तो इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे गलत हो गया? आपने जो नॉलेज आपको दी गई उसको आपने अप्लाई नहीं करा, इसमें किसकी गलती है? दहेज तो बस एक एग्जांपल है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे a+b होल स्क्वायर क्यों पढ़ाया, मेरी लाइफ में कभी यूज ही नहीं आया, गूगल सर्च करके देख लो क्यों कहाँ कहाँ यूज होता है, समझ में आ जाएगा। और फिर अपने आप से पूछो कि जहाँ जहाँ a+b होल स्क्वायर यूज हो रहा है वहाँ पे आप क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
मतलब आपको गूगल का यूज करना आता है, करके देख लीजिए। जो जो भी कुछ आपने पढ़ा था वो कहाँ कहाँ यूज होता है सब पता चल जाएगा। पॉइंट इज जिसने भी वो नॉलेज एग्जाम में नंबर लाने के लिए यूज करी वो आगे चल के भूल गया, जिसने भी वो नॉलेज अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर ली वो उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ गया। अगेन आप जैसा चाह रहे थे आप बने वैसे ही हैं। अवेलेबल तो सब है ही। जिन लोगों की फोटोज आप वॉल पे लगाते हैं वो लोग कैसे पढ़े थे पता ही होगा। आपसे ज्यादा ही डिफिकल्ट और टफ कंडीशंस रहे होंगे। इसीलिए ये एक और पॉइंट है जिससे प्रूव होता है कि हम लोग उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें कोई मानना या ईगो क्लैश की बात नहीं है। नहीं करते तो नहीं करते। आपके जितने भी सो कॉल्ड सपने हैं आप उन सब में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं ना, पैसे से, रिस्पेक्ट से, फेम से, सक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह। दैट मीन्स यू आर एट द रिसीविंग एंड। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो एक बात बताइए, एक सिंपल सी डील होती है ना, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ देंगे भी। तो आप दे क्या रहे हैं? तो व्हाट आर यू गिविंग इन ऑर्डर टू गेट ऑल दिस? गेटिंग द पॉइंट? ये सब आपको मिले, आपके पास आए, इसके लिए आप क्या दे रहे हैं? एफर्ट्स और हार्ड वर्क प्लीज मत बोलिएगा, ये बहुत ही स्लेव टाइप आंसर है, क्योंकि जो आपको नौकरी दे रहा है ना वो आपसे हार्ड वर्क और एफर्ट तो निकलवा ही लेगा। अगर नहीं निकलवा पाएगा तो जो नौकरी दी है वो नौकरी वापस ले लेगा। तो मतलब ये तो होना ही होना है। आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे ना कि माइंड को इतना डेवलप करना कि आप सोच और समझ पाए, और सोच और समझ के आप एक निर्णय ले पाए, डिसीजन ले पाए। इस प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। तो सोच और समझ के बताइए कि अगर आपकी लाइफ से पैसे को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो आप क्या करते? मतलब ऐसा क्या है जो आपको करने में मजा आता है? क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हैं ना जो आपको करके मजा आता है तो असल मायने में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जो अंदर है वो आप बाहर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो बाहर निकल रहा होता है आपके काम के थ्रू। और दैट इज द टाइम व्हेन यू एजुकेट योरसेल्फ। दैट इज द टाइम, ये वो समय होता है जहाँ पे रियल एजुकेशन कम्स इनटू लाइफ। और अगर आपको बाई चांस ये नहीं पता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है तो दोस्त आप लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। मतलब आप साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। लाओ त्जू का एक कोट है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। अब आप कहेंगे लाओ त्जू तो चाइनीज थे, कोई इंडियन का बताओ। इंडियन भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए, जो पैदा आदमी होते हैं लेकिन इंसान बन जाते हैं तो फिर वो किसी देश या भाषा तक अपने आप को सीमित नहीं रखते, वो दुनिया के हो जाते हैं। इंडियन लाइन भी बताते हैं आपको, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मीनिंग आपको पता होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। माय पॉइंट इज, अगर पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार बन सकता है तो क्या पूरा विश्व आपके लिए टीचर नहीं बन सकता? तो अपना थोड़ा सा रेडियस बढ़ा के अपने आप से पूछिए ना, ऐसा क्या है जो आप करते हैं जो इस पूरे बड़े परिवार के लिए अच्छा है, जो इस पूरे बड़े परिवार के लिए फ्रूटफुल है। और आपको तो पता है, जैसे ही आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे आप कहीं से भी सीख लेंगे। बस इतनी सी बात थी, इतना सा था हमारा वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और वीडियो में जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।